मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -30। एग्जिट कॉन्फ्रेंस मई 2022 में MoRTH ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय द्वारा डिफॉल्ट सलाहकारों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और डिफॉल्ट सलाहकारों पर निवारक कार्रवाई की जा रही है। नियमित आधार मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में पूरक जानकारी साझा करने का भी आश्वासन दिया। हालांकि MoRTH की ऐसी कोई भी जानकारी अभी भी ऑडिट द्वारा प्रतीक्षित थी। इस प्रकार ऊपर उल्लिखित कमियों ने संकेत दिया कि BPPI के तहत निर्मित परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित परिश्रम के साथ मूल्यांकन नहीं किया गया था। NHAI द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए विस्तृत मार्गदर्शन नोट की तैयारी न करना और प्रकाश का पता लगाने और लीडर तकनीक के उपयोग की गैर सत्यापन क्षमता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में योगदान करने वाले कारक हो सकते हैं। कमी हो रही है। इसके अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, यह इंगित करने के लिए कि इन परियोजनाओं के किसी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई शुरू की गई थी। सिफारिश न 18 MoRTH कार्यान्वयन एजेंसियों में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सेल स्थापित करने पर विचार कर सकता है, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मौजूदा मानकों दिशानिर्देशों के खिलाफ सड़क डिजाइन की समीक्षा के लिए संस्थागत इन-हाउस विशेषज्ञता बनाने के लिए है। सिफारिश न 19 लीडर तकनीक, जैसा कि CCEA नोट में परिकल्पित है, का उपयोग भरतमाला परियोजना चरण आय परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में किया जाना चाहिए। सिफारिश न 20 उपइष्टतम मापदंडों विनिर्देशों के साथ दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनुमोदित करने के लिए विस्तृत जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जा सकती है। 5.4 ठेकेदारों रियायतों का चयन और चयन। 5 अप्रैल 2001 ठेकेदारों के चयन के लिए MoRTH NHAI NHEDCL द्वारा एकल चरण 2 लिफाफा बोली प्रक्रिया को अपनाया गया था। रियायतों तकनीकी बोली में प्रस्तुत विवरणों के आधार पर बोलीदाताओं की तकनीकी पात्रता और योग्यता का पहले आकलन किया जाना था। इसके बाद तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं, ताकि L1/H1 बोलीदाता घोषित किया जा सके। निर्माण के विभिन्न तरीकों के मामले में वित्तीय मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए गए थे। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण बोलीदाता द्वारा उद्धृत सबसे कम परियोजना लागत। हाइब्रिड एन्युइटी मोड सबसे कम बोली मूल्य विस बोली परियोजना लागत के NPV के सबसे कम और बोलीदाता द्वारा उद्धृत संचालन और रखरखाव लागत के NPV। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल HI बोलीदाता, यदि यह प्रीमियम के लिए उद्धृत कर रहा था, यानी नकारात्मक व्यवहार्यता अंतर्निधि BGF और LI बोलीदाता मामले में यह व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के लिए उद्धृत कर रहा था। 66 नमूना परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित देखा गया। 5.4.1.1 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.I रुपए के मूल्य के लिए परियोजना को 17 दिसंबर 2018 प्रदान किया गया था। बोली लगाने वाले के लिए 1349 करोड़ रुपए, जो कम से कम एक गहरे बटा के निर्माण को पूरा करने के प्रस्ताव की शर्त को पूरा करने में विफल रहे। उथली सुरंग, जिसमें सिंगल या ट्विन ट्यूब शामिल हैं, सड़कों रेलवे मेट्रो रेल सिंचाई पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग सहित 900 मीटर की न्यूनतम लंबाई और 126 वर्ग मीटर 169 के न्यूनतम क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र के साथ
सफल बोलीदाता को केवल 105 वर्ग मीटर के पारानुभागीय क्षेत्र के निर्माण को पूरा करने का अनुभव था। तथापि एनएचएआई ने अनुरोध के प्रस्ताव के खंड में अस्पष्टता के बारे में ठेकेदार के विवाद को स्वीकार किया कि कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया था कि क्या एक सुरंग का न्यूनतम पारानुभागीय क्षेत्र 126 वर्ग मीटर है, समाप्त बटा स्पष्ट क्रॉस सेक्शन या अन्यथा से संबंधित है। एक ही ठेकेदार को यह कहते हुए काम दिया गया कि उसे 126 वर्ग मीटर के न्यूनतम क्रॉसविभागीय क्षेत्र का निर्माण करने का अनुभव था, हालांकि यह स्पष्ट बटा समाप्त नहीं हुआ था। ऑडिट में पाया गया कि क्लॉज में कोई अस्पष्टता नहीं थी क्योंकि यह पूर्ण परियोजना के संबंध में स्पष्ट रूप से क्रॉसनुभागीय क्षेत्र को निर्धारित करता था, जिसका अर्थ स्वयं स्पष्ट बटा समाप्त था। इसके अलावा किसी भी प्रतिभागी द्वारा पूर्व बोली बैठक में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, जिससे इस तथ्य को साबित करते हुए कि L-1 बोलीदाता और प्रबंधन सहित सभी 6 बोलीदाताओं ने अनुरोध के लिए प्रस्ताव शब्द को अस्पष्ट नहीं माना। प्रस्ताव के प्रावधान की स्पष्टता को इस तथ्य से और अधिक पुष्टि की गई थी कि इस परियोजना के पुरस्कार के बाद भी प्रकाशित प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध सुरंग के काम के लिए एक ही शब्दावली के साथ जारी रहा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की प्रस्ताव के अनुसार 126 वर्गमीटर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र की एक परियोजना की आवश्यकता थी। इससे पहले मूल्यांकन समिति ने विचार किया कि स्पष्ट क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पर विचार किया जाना था और बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया गया था। बोलीदाता ने अपने प्रतिनिधित्व में इस बात पर प्रकाश डाला कि स्पष्ट क्रॉस सेक्शन अनुरोध के प्रस्ताव में नहीं लिखा गया था और उन्होंने सकल क्रॉसनुभागीय क्षेत्र पूरा कर लिया है और इसलिए वे पात्र थे और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ बोलीदाता को योग्य माना जाता था। मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि खंड में कोई अस्पष्टता नहीं थी क्योंकि यह पूर्ण परियोजना के संबंध में स्पष्ट रूप से पारानुभागीय क्षेत्र निर्धारित करता था, जिसका अर्थ स्वयं स्पष्ट बटा समाप्त था। बोलीदाता को तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने वाली समिति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बोली लगाने वाले के प्रतिनिधित्व को एनएचएआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यह एलआई बोलीदाता के रूप में भी उभरा। ठेकेदार के अलावा अन्य 4 बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं। इन 4 बोलीदाताओं को 136 वर्गमीटर की सीमा में पारानुभागीय क्षेत्र के साथ सुरंग के काम का अनुभव था। से 153.86 वर्गमीटर 126 वर्गमीटर के सुरंग पारानुभागीय क्षेत्र की आवश्यकता के विरुद्ध 5.4.1.2 दिल्ली वडोदरा PKG.17 से 25 9 परियोजनाओं के संबंध में 170 एनएचएआई इस तथ्य की समीक्षा करने में विफल रहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार ने दरों के पुराने शेड्यूल के आधार पर गलत नागरिक लागत अनुमान निर्धारित किए थे, हालांकि फ्लोटिंग से पहले दरों के अद्यतन कार्यक्रम उपलब्ध थे। अगस्त 2018 इन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना 3 अक्टूबर 2018। इन परियोजनाओं के मामले में एलआई बोलीदाताओं ने अनुमानित नागरिक लागत से 0.98% से 16.45% अधिक और ऊपर उद्धृत किया। परियोजना के अनुमानों में उपरोक्त गलती के कारण एनएचएआई ने दरों के नवीनतम शेड्यूल के आधार पर संवैधानिक परियोजनाओं के अनुमानों की गणना की और बोली लगाने वालों के साथ उसी की तुलना में, जिसके अनुसार एलआई बोलीदाता 3.88% से लेकर 5.55% तक अनुमानित नागरिक लागत के अनुसार थे। इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव की शर्तों के लिए उचित अनुरोध को कम करके आंका गया, जिसके आधार पर बोलियों को आमंत्रित और विश्लेषण किया जा सकता था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया,
अप्रैल 2022 की इन परियोजनाओं के लिए बोलियों की प्राप्ति के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार ने दरों में बदलाव के लिए दरों के शेड्यूल में संशोधन की सूचना दी। प्राप्त बोलियों की तर्कशीलता का आकलन करने के लिए बाजार दर के आधार पर A-1 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बोली की तुलना दरों के नवीनतम लागू शेड्यूल के साथ की गई थी। तदनुसार बोलियां संसाधित की गईं और एलआई घोषित किया गया। मोआरटीएच का उत्तर ऑडिट अवलोकन की पुष्टि करता है कि बोलियां गलत अनुमानों के आधार पर आमंत्रित की गई थीं। इसके अलावा नीति आयोग से इन परियोजनाओं के सदस्य को नियुक्त करते समय परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति में भी मौजूद नहीं था। इस प्रकार तथ्य यह है कि एनएचएआई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित लागत अनुमानों की सही समीक्षा करने में विफल रहा और गलत लागत अनुमानों के साथ बोली लगाने के लिए आगे बढ़ा। 5.4.1.3 हापुड़ बाईपास मुर्दाबाद। एनएचएआई ने बीओटी टोल के आधार पर हापुड़ बाईपास मुरादाबाद के 6 लेन के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए वार्षिक प्रीमियम का अनुमान लगाया। 22 साल की रियायत अवधि के साथ 97.77 करोड़। हालांकि इस अनुमानित प्रीमियम के खिलाफ रु 97.77 करोड़ एनएचएआई ने स्वीकार किया। 24 मार्च 2018 रिकॉर्ड पर किसी भी औचित्य के बिना केवल रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर H-1 बोली 31.50 करोड़ एनएचएआई द्वारा अनुमानित प्रीमियम से लगभग 68% कम औचित्य के आधार पर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार और थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किए गए यातायात पूर्वानुमान की धारणा आरएस के प्रीमियम का अनुमान लगाते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा 97.77 करोड़ अधिक थे। परियोजना की देय तिथि के 1 सप्ताह के भीतर एनएचएआई की धारणा में बदलाव हुआ। एनएचएआई ने रिकॉर्ड पर किसी भी उचित कारणों के बिना और फिर से निविदा के बिना अनुमान में त्रुटि स्वीकार की। चूंकि परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन फाइलें और निविदा और पुरस्कार फाइलें ऑडिट के लिए सुसज्जित नहीं थीं, इसलिए आगे कोई परीक्षा नहीं की जा सकती थी। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 रुपीस का प्रीमियम 97.77 करोड़ की गणना वित्तीय सलाहकार द्वारा तकनीकी सलाहकार और मोआरटीएच और एनएचएआई द्वारा जारी अन्य मान्यताओं के आधार पर की गई थी। इसके अलावा 6 योग्य बोलीदाताओं से योग्यता चरण के अनुरोध पर 2 प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त हुईं और 2 बोलीदाताओं में से एक चयनित बोलीदाता ने प्रीमियम का हवाला दिया है और दूसरे बोलीदाता ने अनुदान यानी व्यवहार्यता अंतर निधि का हवाला दिया है। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि यह वित्तीय बोलियों के खुलने के बाद ही था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार की धारणा के संबंध में प्रबंधन की धारणा में बदलाव था। यातायात वृद्धि और थोक मूल्य सूचकांक। एनएचएआई ऑडिट द्वारा पीछा करने के बावजूद इस परियोजना के पुरस्कार से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड बटा फाइल प्रदान करने में विफल रहा, जिससे निविदा प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा करने और उसके पुरस्कार के लिए एक उचित अवसर से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा इस खिंचाव के 2 टोल प्लाजास 171 पर यातायात और टोल संग्रह के संबंध में पूर्ण डेटा के गैररखरखाव के कारण ऑडिट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा यातायात के उच्च अनुमानों के प्रबंधन के दावे को मान्य नहीं कर सका। उपरोक्त के मद्देनजर अवलोकन की जांच करने और सलाहकार बटा एनएचएआई अधिकारियों को गलत करने की जिम्मेदारी तय करने के लिए मामले में एक जांच की जाती है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।